हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का शिवी एजुकेशन हब में। एक बार फिर से जुड़ जाइए सभी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप सब लोगों के साथ मैं साझा करने वाली हूं। आप सबको पता है कि हर महिला कैंडिडेट को इंतजार होता है आंगनबाड़ी भर्ती परीक्षा का, यानी कि हरियाणा के अंतर्गत आप लोगों को एक आंगनबाड़ी भर्ती परीक्षा देखने को मिलेगी। यानी कि क्या आप लोगों के सामने बहुत सारे नोटिफिकेशन आए होंगे। यूट्यूब स्क्रॉल करते टाइम आपने अनेक वीडियोस देखी होगी जिसके अंतर्गत आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भर्ती, आंगनवाड़ी हेल्पर भर्ती, आंगनवाड़ी के अंदर सहायिका के पदों पर निकली भर्ती, इन सारी ही चीजों का ध्यान आप लोगों की तरफ आकर्षित हुआ होगा। तो क्या चीजें ऑथेंटिक है, क्या चीजें ऑथेंटिक नहीं है, कितनी पोस्ट रियल में आई है और क्या है इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी, क्या है इस भर्ती की संपूर्ण सच्चाई, वो हम इस वीडियो में आज देखने चले हैं। देखिएगा, प्रत्येक चीज आप लोगों के सामने एक एक टॉपिक के साथ, एक एक पॉइंट के साथ क्लियर की जाएगी। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम एक एक चीज को पहले क्लियर करेंगे कि क्या होता है, किस हेल्पर का पद, क्या सहायिका का पद है, आपको सुपरवाइजर के पद पर क्या आंगनवाड़ी में पहले से कार्यरत रहना जरूरी है, क्या आप लोगों को क्या योग्यता प्राप्त करनी है, क्या इसमें आपके एग्जाम लगेगा, या किस क्षेत्र में, किस राज्य में कितनी पोस्ट निकली है, इन सभी बातों की डिस्कशन हम आज के वीडियो में करेंगे। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने कॉमन बात करी है कि हर राज्य के अंतर्गत वैकेंसी निकलने वाली है, लेकिन हर राज्य के अंतर्गत ऐसा नहीं है कि हर राज्य के अंतर्गत वैकेंसी निकलती है वो एक साथ निकलती है। हर स्टेट का नंबर आता है और ये प्रोसेस एक लंबी प्रोसेस होती है। सबसे पहले हरियाणा के अंतर्गत हमारी इस वैकेंसी को देखने को मिला है। हो सकता है आगामी कुछ महीनों में ये वैकेंसी आपके राजस्थान के अंतर्गत भी देखने को मिले, ये वैकेंसी आपके हरियाणा में देखने को मिले, ये आपके यूपी में देखने को मिले, बिहार, एमपी, झारखंड, हर स्टेट में आपको आंगनबाड़ी की भर्ती देखने को मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेरी एक बात क्लियर आप लोगों के सामने है कि हरियाणा सरकार का आदेश है, बाल विकास मंत्रालय जो है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से ये आवेदना हो चुकी है, अनुमोदन हो चुका है कि इस महीने तक आप लोगों के सामने एक वैकेंसी आने वाली है। तो क्या नोटिफिकेशन जून महीना आ चुका है, आउट हो चुका है? क्या फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं? क्या अंतिम तिथि की बात करी जानी सही है? ये सारी ही चर्चा आज के वीडियो में करेंगे, लेकिन अंत तक आपको इस वीडियो में बने रहना है क्योंकि ये सारी संपूर्ण जानकारी हम वीडियो के अंत में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बच्चों को ये भी नहीं पता है कि मैं 8वीं कक्षा पास हूं, क्या मैं हेल्पर के लिए कैपेबल हूं, मैं क्या मेरे को सीईटी पास करनी जरूरी है, क्या मैं किस पद के लिए मेरे को अपना मैं इस वैकेंसी में एडमिट हो सकती हूँ, ये सारी चर्चा पहले हमको करनी आवश्यक है। चलिए शुरुआत करते हैं इस वैकेंसी को लेकर बड़े ही अच्छे और शानदार तरीके से आप लोगों के सामने एक एक चीज को क्लियर करते। भाई नंबर 1 पे आ जाओ, आंगनबाड़ी हेल्पर पे। सबसे पहले आंगनबाड़ी के अंतर्गत जो पोस्ट है वो आपकी है आंगनबाड़ी हेल्पर। हेल्पर संभावित योग्यता की अगर मैं बात करूं तो आपकी 8वीं व 10वीं कक्षा पास। आपका जो अंतिम नोटिफिकेशन निकला था हरियाणा के अंतर्गत, उसके अंतर्गत आपने अगर 8वीं कक्षा और 10वीं कक्षा ही पास कर रखी है तो आप हेल्पर का फॉर्म भर सकते हैं। संबंधित क्षेत्र या वार्ड की महिला अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर जिस क्षेत्र में वैकेंसी निकली है, जिस वार्ड में वैकेंसी निकली है, सबसे पहले वरीयता उस पोस्ट में उस महिला अभ्यर्थी को दी जाएगी। आयु की बात कर ली जाए तो आयु है 18 से लेकर 42 वर्ष। क्या हमारे एससी, एसटी और ओबीसी वाले भाई बंधुओं को एज में रिलैक्सेशन मिलेगा? बिल्कुल। एससी और एसटी वालों के लिए 5 साल की छूट है, वहीं ओबीसी के लिए आपको 3 साल की छूट देखने को मिलेगी। अगर कोई महिला कैंडिडेट हरियाणा क्षेत्र से है और उसके क्षेत्र में, उसके वार्ड में ये वैकेंसी निकली है, उसने 8वीं कक्षा ही पास करी हुई है, तो आप सबसे पहले जाकर अपना फॉर्म भरें और अपनी उम्र देख लीजिए 18 से लेकर 42। एससी और एसटी में है तो 5 साल ऐड कर लीजिए और ओबीसी में है तो 3 साल को ऐड कर सकते हैं। भाई सीईटी की आवश्यकता पड़ेगी क्या? सबसे बड़ा फंडा सीईटी। क्या सीईटी पास करना आसान है? जी नहीं। अगर आंगनबाड़ी में आपको हेल्पर की पोस्ट के लिए लगाया जा रहा है तो आपके सामने उचित बात है, सीईटी जैसी भर्ती परीक्षा की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ेगी।
नहीं, हेल्पर भर्ती आमतौर पर नॉन सीईटी आधार पर होती है। चयन प्रक्रिया प्राय शैक्षणिक, मेरिट, दस्तावेज सत्यापन और स्थानीयता के आधार पर होगी। एक एक पॉइंट आपके सामने है कि हेल्पर के लिए कोई सीईटी नहीं लगेगी, मेरिट है, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आप लोगों के सामने स्थानीयता के आधार पर, यानी कि क्षेत्र में कितनी पोस्ट आई है उस आधार पर आपका आंगनवाड़ी हेल्पर की पोस्ट पर आपको लगाया जाएगा। फटाफट से क्विक, एकदम बिना समय खराब करे हुए चलेंगे। आंगनवाड़ी वर्कर जो होता है, सहायिका होती है, उसको 10वीं और 12वीं कक्षा पास होनी बेहद जरूरी है। उसकी मिनिमम योग्यता है, अगर आप हेल्पर के बाद में सहायिका के पद पर रहना चाहते हैं, आपकी मिनिमम योग्यता 10वीं और 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए। संबंधित गांव या वार्ड की आप निवासी होनी चाहिए हो, यानी कि वहां का आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। वही आयु है 18 से लेकर 42, वही एज में छूट आपको देखने को मिलेगी। क्या सीईटी की आवश्यकता है क्या? अधिकांश मामलों में नॉन सीईटी भर्ती होने की संभावना है। देखिए, जब योग्यता 10वीं और 12वीं आ जाती है तो बच्चों के मन में आता है कि क्या सीईटी परीक्षा होगी? जी नहीं होगी। अब तक जितनी बार भी वैकेंसी निकली है, सहायिका के पद पर किसी भी सीईटी परीक्षा को नहीं देखा गया है, इसलिए अधिकांश मामलों में नॉन सीईटी है। वही मेरिट होगा, वही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे और आपका फाइनल चयन हो जाएगा। अब है वही आंगनबाड़ी सुपरवाइजर, जो कि सबसे बड़ी पोस्ट होती है आंगनबाड़ी के अंतर्गत। तो आंगनबाड़ी के लिए सुपरवाइजर की पोस्ट लेने के लिए आपको ग्रेजुएट, यानी कि आप कॉलेज पास, बीए, बीएससी आपके पास होना चाहिए, या समकक्ष। समकक्ष का मतलब यह है कि आपने किसी कॉलेज से अगर कोई डिग्री करी है, कोई डिप्लोमा करा है, तो आप इस वैकेंसी के अंतर्गत जा सकते हैं। आप ग्रेजुएट होने चाहिए हो। कुछ पद विभागीय पदोन्नति या प्रमोशन से भी भरे जा सकते हैं। यानी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आप ऑलरेडी आंगनबाड़ी में लगे हुए हो तो हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए सहायिका के पद से सुपरवाइजर के पद पे, तो आपके प्रमोशन के आधार पर भी आपको सुपरवाइजर बनाया जा सकता है और आप डायरेक्ट वैकेंसी के थ्रू भी सुपरवाइजर की पोस्ट पर लग सकते हैं। उम्र की बात करें तो वही 18 से लेकर 42 वर्ष। क्या इसमें सीईटी की आवश्यकता है? सुपरवाइजर पद सीईटी आधारित होने की संभावना अधिक है। देखिए, अब तक तो सीईटी नहीं हुआ था, जो लास्ट वैकेंसी में देखा गया था हरियाणा के अंतर्गत, तब तक सीईटी नहीं था, लेकिन वर्तमान में सीईटी को एक बहुत बड़ा, आप मान लीजिए हर एग्जाम के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। तो इस बार संभावना है कि सीईटी परीक्षा आप लोगों के सामने देखी जा सकती है। किसके अंतर्गत? क्योंकि हरियाणा के ग्रुप सी ढांचे से ही महिला सुपरवाइजर को जोड़ा जा रहा है। आंगनवाड़ियों के अंतर्गत महिला सुपरवाइजर की पोस्ट को ग्रुप सी ढांचे से जोड़ा जा रहा है। हो सकता है इस बार आपके सीईटी कर दे, येट नॉट डिसाइडेड, बट हम उम्मीद कर रहे हैं हो सकता है। चलो, ये थी हमारी बेसिक जानकारी। अब तक आप लोगों के सवाल क्लियर नहीं हुए होंगे। आप इस वीडियो में 10 मिनट और बने रहिएगा, आपके एक एक सवालों के जवाब मैं दूंगी। ये देखिएगा भाई, योग्यता होनी चाहिए हेल्पर के लिए 8वीं, वर्कर के लिए 10वीं 12वीं, सुपरवाइजर के लिए ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर का नॉलेज अगर आपको होगा तो बहुत बढ़िया है, आप सीईटी पास कर लेंगे। सीईटी इन दोनों में नहीं है, संभावना बनती है, हो सकता है इन दोनों में नहीं है। महिला सुपरवाइजर में सीईटी की आवश्यकता आप लोगों को पड़ सकती है। जिसका आपको इंतजार था वो घड़ी अब आ चुकी है, यानी कि संभावित रिक्तियां। मैं अगर रिक्तियों की बात करूं तो टोटल 7106, यानी कि लगभग 7,500, यानी 7106 पद। किस किस के पोस्ट के लिए? हेल्पर के लिए है 4439, वर्कर के लिए 2594, सुपरवाइजर के लिए 118। ये टोटल पद आप लोगों को हरियाणा के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। यानी हेल्पर के लिए 4439, 2594, वर्कर के लिए, सुपरवाइजर के लिए 118, टोटल 7106 पदों पर, यानी कि अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ये मौका स्वर्णिम मौका है, किसी को भी चूकना नहीं है। अगर भाई फॉर्म भरना नहीं आए, आपको वेबसाइट नहीं मिले, अपने आसपास वार्ड में वैकेंसी आई है, नहीं आई है, नहीं पता लगे, तो शिवी एजुकेशन हब परिवार जिंदा है अभी। आपको सीधे सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर देना है, या इस कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने गांव का नाम, कि आपके क्षेत्र से आते हैं, किस वार्ड से आते हैं, हमें कमेंट कर देना है। आपकी पूरी की पूरी मदद करने की जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है। चलिए,
भाई जब काम कर रहे हो तो सैलरी भी तो लोगे, तो सैलरी कितनी लोगे? सैलरी लोगे हेल्पर के लिए 8,000 से 10,000, वर्कर के लिए 12,000 से 15,000 और सुपरवाइजर के लिए 25,000 से 35,000। लेकिन एक खुशखबरी और है आपके लिए, वर्तमान में हरियाणा सरकार ने महिला सुपरवाइजर से लेकर वर्कर और हेल्पर तक की सैलरी को बढ़ाने के लिए भी अनुमोदन किया है कि इसकी सैलरी में वृद्धि की जाए। तो ये सैलरी भी इस साल आपकी बढ़ने वाली है। ये आप लोगों के लिए बेस्ट न्यूज है, इसलिए तैयारी आपको कर लेनी चाहिए इस वैकेंसी के लिए। देखिएगा, ऑनलाइन आवेदन, आपको फॉर्म कैसे भरना है? फॉर्म भरने के लिए महिला एवं बाल विकास जो मंत्रालय है उसकी आपको आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, व्यक्तिगत जानकारी जो भी आपकी है और शैक्षणिक योग्यता और दस्तावेज अपलोड करने आपको होंगे वेबसाइट पे। फिर आपके सामने परिवार पहचान पत्र जो होता है, आधार, फोटो और साइन आदि की आवश्यकता हो सकती है। यानी कि वैकेंसी आई तो सबसे पहले आपको आपके डॉक्यूमेंट रेडी कर लेने हैं, आपकी व्यक्तिगत जानकारी, 8वीं की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, और आपके पास कोई डिप्लोमा है उस पर भी आऊंगी मैं। लेकिन सब चीजें धीरे धीरे, एक बार पूरी वीडियो को देखना है, फिर आगे कुछ और सवाल भी पेंडिंग है उनको भी लेंगे। देखो, जो हमारी ये WCD हरियाणा की वेबसाइट है वहां पर जाना है और वेबसाइट पर जाकर आपको फॉर्म भर देना है। लेकिन कुछ महिला मित्र मेरी ऐसी भी है, मेरी तरह, जो कुछ भी नहीं जानती है कि वेबसाइट कैसे खोलूं, कैसे फॉर्म भरूं, कैसे अप्लाई करूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिनको नॉलेज है, जिन्होंने पहले फॉर्म भर रखा है, तो वो आराम से फॉर्म भर देंगे वेबसाइट पे जाके, और जो ऑफलाइन भी है तो अपने आसपास के वार्ड में जाकर फॉर्म भर देंगे। लेकिन कुछ महिला मित्र ऐसी है जो मेरी तरह है, जिसको समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे फॉर्म भरूं, मेरा वार्ड कौन सा है, वो आपकी जिम्मेदारी लेते हैं हम। आपको अपना नाम, आपका अपना वार्ड और आपको पूरी डिटेल कि मैं ये पास हूं, मेरी योग्यता है, उस आधार पर आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना है। शिवी एजुकेशन हब परिवार आपकी पूरी मदद करेगा, उस पे भी मैं आऊंगी, एक एक सारी बातें करेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। देखो, जो भी बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे हेल्पर और वर्कर के लिए, उन सभी विद्यार्थियों को देखो मेरिट जो है, ये भर्ती मेरिट पर आधारित रहेगी। यानी कि आपके 10वीं व 12वीं के अंकों के आधार पर आपकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। जिसके भी 10वीं और 12वीं में अधिक अंक हैं, उन विद्यार्थियों को वरीयता दी जाएगी। स्थानीय क्षेत्र, यानी समझ लीजिए हरियाणा के अंतर्गत आपके कोई क्षेत्र ऐसा है जिसके अंदर वैकेंसी निकली है, तो उस स्थानीय क्षेत्र को सबसे पहले वरीयता दी जाएगी, उस महिला को प्राथमिकता मिलेगी, ये बात। लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि मेरे एरिया की आंगनबाड़ी में ये वैकेंसी निकली है, ये पोस्ट खाली है? उसके लिए मदद करेंगे आपके हम लोग आपके सामने क्या करेंगे कि आपकी पूरी, जब आपको पता लग जाएगा तब ठीक है, वरना एक वीडियो आपके लिए ऑफिशियली नोटिफिकेशन का भी आ जाएगा। तो 10वीं बारी की मेरिट बनेगी और उसके आधार पर जिसके अंक ज्यादा होगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी, और जिस क्षेत्र में वैकेंसी निकली है उस क्षेत्र की महिला को भी प्राथमिकता मिलेगी। देखो, सीईटी या लिखित परीक्षा लागू होने पर पहले अगर सुपरवाइजर की पोस्ट पर आप वैकेंसी देख रहे हो, फॉर्म भर रहे हो, तो आपको सबसे पहले सीईटी परीक्षा पास करनी होगी। सीईटी के स्कोर के आधार पर मेरिट बनेगी, इसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पहले सीईटी पास करो, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपके दस्तावेज लगेंगे और उसके बाद में आपकी मेरिट डिसाइड होगी। ये आपके सामने दस्तावेज हैं, आधार कार्ड, प्रमाण पत्र, मूल जाति प्रमाण पत्र और शैक्षणिक प्रमाण पत्र, और अन्य कोई भी आपके फोटो है, साइन है, आपका ईमेल है, ये आपके सामने आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे। एक उदाहरण देकर समझा लेती हूं कि मान लीजिए एक्स ने वर्कर पद के लिए आवेदन करा। मान लीजिए सीता नामक की एक लड़की है जिसने वर्कर के लिए आवेदन किया, उसकी 12वीं में 88% अंक है और सभी दस्तावेज उसके सही हैं। उसके क्षेत्र में 5 पद खाली है, वह मेरिट में आ जाती है, तो उसका चयन दस्तावेज सत्यापन के बाद हो सकता है। यदि सुपरवाइजर पद पर परीक्षा सीईटी लागू होता है तो केवल अच्छे शैक्षणिक अंक पर्याप्त करना नहीं होंगे, परीक्षा सीईटी में भी अच्छा स्कोर करना होगा। देखो, सीधी बात है, अगर किसी महिला के अच्छे अंक हैं तो वह अपने पास के वार्ड में लग सकती है और अच्छे से आराम से अपनी जॉब कर सकती है। आपके सिर्फ और सिर्फ आपको 10वीं बारी की मार्कशीट चाहिए होगी, 8वीं की मार्कशीट चाहिए होगी, और उसके साथ में आपको नॉलेज होना चाहिए कि मेरी वैकेंसी अपने क्षेत्र में, मेरे वार्ड में निकली है,
और अगर आप सुपरवाइजर के लिए फॉर्म भर रहे हो तो आपको सीईटी परीक्षा पास करनी होगी और उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये मैंने एक उदाहरण देकर समझाया है। चलो, अब कुछ सवाल हैं जो आपके रहेंगे मन में और कुछ आंसर्स जो मेरे पेंडिंग है उस पे आते हैं। देखो, क्या एनटीटी और ईसीसी डिप्लोमा आपके लिए आवश्यक है इस वैकेंसी में? भाई आपने 8वीं पास कर ली, 10वीं कर ली, 12वीं कर ली, तो अब क्या एनटीटी और ईसीसी डिप्लोमा होने से इस वैकेंसी में कोई फर्क पड़ेगा? क्या इस महीने में ही वैकेंसी आ रही है? और क्या हरियाणा के किन किन क्षेत्रों में ये वैकेंसी? हरियाणा अपने आप में बहुत बड़ा स्टेट है, आपको कैसे पता लगेगा कि किस क्षेत्र में वैकेंसी आई है, कितनी पोस्ट पर आई है? भाई पोस्ट मैंने आपको बता दी कि हेल्पर के लिए इतनी, सहायिका के लिए इतनी और महिला सुपरवाइजर के लिए इतनी। आपको कैसे पता लगेगा कि आपके क्षेत्र में कितनी पोस्ट आई है? तो ये सारी की सारी चर्चा मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी। जिसके पास एनटीटी डिप्लोमा है उसको इस वैकेंसी में क्या फायदा मिलेगा। ये वैकेंसी इस महीने में ही आ रही है और हरियाणा के किन किन क्षेत्रों में कितनी पोस्ट पर आ रही है, सवाल आपके और जवाब हमारे होंगे। अगली वीडियो में हम ये जानेंगे इन सारी ही चर्चाओं के बारे में। लेकिन सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं और आप चाहते हैं कि मैं हरियाणा के अंतर्गत आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा में अपना चयन करवाऊं, तो आपको शिवी एजुकेशन हब टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन करूंगी, आपको उस टेलीग्राम चैनल पे जाकर अपना नाम, उस टेलीग्राम से जुड़ जाना है, क्योंकि प्रत्येक अपडेट भर्ती का, वेबसाइट का हम टेलीग्राम पे डालते हैं। यह है पहली बात। दूसरी बात, ये कोई व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए नहीं बनाई गई है वीडियो, ये वीडियो आप लोगों को अलर्ट करने के लिए बनाई गई है। अगर मैं चाहूं तो मैं अभी आपको बता दूं कि पोस्ट कब आने वाली है, ये वैकेंसी कब, लास्ट डेट कब है, लेकिन ये सारी डिस्कशन हम कल करेंगे। आज की वीडियो में मैंने आपको सारी बेसिक जानकारी दी है। ये कंफर्म है कि हरियाणा के अंतर्गत आंगनवाड़ी वैकेंसी आ चुकी है और अगर अब आप देरी करते हैं तो ये गलती आपकी रहेगी। इसलिए आपको शिवी एजुकेशन हब टेलीग्राम चैनल पे जाना है सबसे पहले और वहां जाकर आपको जुड़ जाना है। वहां जुड़ने से आपका फायदा ये होगा, जब भी हम आधिकारिक वेबसाइट पर आएगी वैकेंसी, हम सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर करेंगे, तो अधिकांश महिला मित्रों को हमारे वहां से पता लग जाएगा। दूसरी बात, इस वीडियो के अंत में जब आप वीडियो पूरा देख लेंगे तो अपना नाम, अपने वार्ड का नाम, कि हरियाणा के अंतर्गत आपके क्षेत्र में आते हैं, वो सारी बात आपको इस कमेंट बॉक्स में डाल देनी है। अगर आप किसी अन्य राज्य से भी हैं, यानी आप हरियाणा के अलावा राजस्थान, बिहार, यूपी, एमपी, झारखंड कहीं से भी हैं, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। कोई बाध्यता नहीं है कि हरियाणा में जाकर आप ये पोस्ट पर, वैकेंसी पर आप भर्ती पर नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल आपके लिए खुला है, आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। चलो, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी हमारे कि भाई हरियाणा के अंतर्गत आपको 7100 प्लस 7100 प्लस वैकेंसी देखने को मिलेगी। सारी योग्यता मैंने आपको बता दी है, पदों का विवरण बता दिया है, आयु सीमा, मानदेय सब कुछ बता दिया है। ये संपूर्ण जानकारी आप लोगों के सामने मैंने साझा कर दी है। अब जिसने भी फॉर्म भरना है, मैं कल के वीडियो में, कल आपको वापस से जुड़ जाना है। कल हम फॉर्म कैसे भरते हैं वो सीखेंगे, कितनी पोस्ट आई है हरियाणा में, किन किन क्षेत्रों में आई है वो बात करेंगे। और आपने अगर ईसीसी डिप्लोमा, एनटीटी डिप्लोमा भी कर रखा है, उन विद्यार्थियों के लिए कैसे स्वर्णिम मौका है, उन महिला मित्रों के लिए कैसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उसकी भी हम बात करेंगे। कल का वीडियो और महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन अपना नाम, अपने वार्ड का नाम शेयर करना बिल्कुल ना भूले और हमारे टेलीग्राम चैनल, जहां आपको सबसे पहले सटीक जानकारी मिलती है, उस पर जुड़ना भी ना भूले। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत मित्रों।